आप खुदावंद यीशु मसीह के चेहरे को अपने सामने विजुअलाइज करें या अपनी मेमोरी में पीछे रखें, या जब दुआ कर रहे हैं तो आपके सामने ये वाली तस्वीरें आ जाएं, ये बुत परस्ती है। इसकी वजह ये है कि खुदा चाहता है कि आप उसके चेहरे की तरफ ना दें, वो कैसा दिखता है उसकी तरफ ध्यान नहीं दें, बल्कि वो क्या बोल रहा है उसकी तरफ। आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालें पहला करंथियों उसका 15वां बाब 3 आयत से लेके 4 आयत, 3 और 4 आयत पढ़ेंगे। अब सबकी तवज्जो चाहिए, प्लीज आप ध्यान से अब जरा खुदा के कलाम को सुन लें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। किसके मुताबिक? इंग्लिश में लिखा है क्राइस्ट डाइड फॉर आवर सिन अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स। खुदावंद यीशु मसीह किसके मुताबिक मरे? खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है उसके मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह मरे हैं। आगे, चुनाचा मैं और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। समझ आ रही है आप लोगों को? खुदावंद यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह खुदा का कलमा है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का कलमा है। खुदा का कलमा जो मुजस्सम हुआ, तो मुजस्सम जो हुआ, जिसने जिस्म पकड़ा, वो किसके मुताबिक मरा? जो लिखा हुआ कलाम था, जो लिखा हुआ वचन था, जो लिखा हुआ कलाम था, उसके मुताबिक मुजस्सम कलाम ने काम किया। अगर कलाम में जो लिखा हुआ कलाम था उसमें ये लिखा हुआ था, तो जो मुजस्सम हुआ है उसने वही करना है जो कलाम में लिखा हुआ है। समझ आ रही है? तो हर एक चीज जो खुदावंद यीशु मसीह ने करी है, जो कुछ कलाम में लिखा हुआ है, कलाम के मुताबिक किया है। कलाम में लिखा है कि वो किताब मुकद्दस के मुताबिक दफन हुआ और मरा, किताब मुकद्दस के मुताबिक दफन हुआ, तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक ही जी उठा। तो हर एक चीज जो ऑलरेडी रिटन है, ऑलरेडी लिखी हुई है, उसको पूरा होना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज आज मैं थोड़ी सी आपको समझा दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। खुदा का कलाम जो कुछ लिखा हुआ है वो होना जरूर है। समझ में आई? अगर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि औरत की नस्ल से एक शख्स आएगा जो तेरे सर को कुचलेगा, तो कौन आया औरत की नस्ल से? पहले लिखा हुआ था, फिर फिजिकली कौन आ गया? खुदावंद यीशु मसीह आ गए। समझ आ रही है? लिखा एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी। कौन था वो बेटा? खुदावंद। जो लिखा हुआ था उसको खुदावंद यीशु मसीह पूरा करने आए। जगह जगह आपको नजर आएगा किस तरह वो हमारी खताओं के सबब घायल किया गया, किस तरह उसने हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई है। ये लिखा हुआ था और आगे चल के हमें नजर आया ऐसा हुआ। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह जो कलाम लिखा हुआ था उस कलाम को पूरा करने के लिए आए। जकरिया में लिखा हुआ है, देखो मशरिक से एक बादशाह आता है और कहां कौन है वो? जवान गधे के ऊपर सवार है। ये कई सौ साल पहले जकरिया ने लिख दिया था कि मशरिक से एक बादशाह आएगा, और खुदावंद यीशु मसीह ने पाम संडे के दिन इस वचन को पूरा किया। जो कुछ लिखा हुआ था खुदावंद यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। यसाया में लिखा है कि यस्सी के तने से एक कोंपल निकलेगी। खुदावंद यीशु मसीह कहां से आएगा? यस्सी की नस्ल में से आएगा। यस्सी कौन है? दाऊद बादशाह का बाप। बाइबल में लिखा है वो अब्राहम और दाऊद की नस्ल में से आएगा। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है।
हालेलुया। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, जो कुछ लिखा हुआ है वो चीजें खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर 100% पूरी हुई हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस लिखे हुए कलाम को पूरा करने के लिए आए। अगर इतनी बातें पूरी हुई हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने बोला मैं 3 दिन कब्र में रहूंगा और 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा, ये भी पूरा हो गया। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें एक मददगार छोड़े जाता हूं, ये भी पूरा हो गया कि खुदा का पाक रूह हमारे लिए आया। खुदावंद यीशु मसीह ने अगर बोला है कि मैं एक दिन दोबारा आऊंगा और जिंदों और मुर्दों का मैं इंसाफ करूंगा, तो क्या समझते हैं, होगा नहीं होगा? इतनी चीजें जब हुई हैं तो वो भी 100% होगा। कोई चीज नहीं है, बाइबल में लिखा हुआ है आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकली हुई जो बातें हैं वो हरगिज नहीं टलेंगी, वो हो के रहेंगी। ये जहन में रखिएगा। मुजस्सम कलाम किसको फॉलो करता है? जो रिटन कलाम है। सुन रहे हैं पीछे वाले? ये जगह है, मैं स्विप करूं, पीछे वालों को आगे करूं, आगे वालों को पीछे करूं। जो रिटन कलाम है उसको पूरा करने के लिए मुजस्सम कलाम यानी जो कलाम इंसान बना उसने उसको पूरा किया। हालेलुया। तो हर एक चीज जो कलाम में लिखी हुई है खुदावंद यीशु मसीह उसको पूरा करने के लिए आए। हालेलुया। तो ईमान रखें, जो कुछ उसने आपके लिए बोला है वो भी 100% होगा। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के लिए। आइए आज कलाम में से एक मैं बड़ी अनोखी चीज आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं। और बहुत सारे लोग आज नए आए हैं तो एक छोटी सी चीज बोल दो। मुझे नहीं पता कितने यहाँ पे और धर्म के लोग बैठे हुए हैं, मुस्लिम बैठे हुए हैं, हिंदू बैठे हुए हैं, सिख बरादरी बैठी है, जो कोई भी बैठा हुआ है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करके फिर कलाम शुरू करता हूं। देखें, खुदा के बड़े अच्छे अच्छे अवतार, खुदा के बड़े अच्छे अच्छे नबी, खुदा के वली, खुदा के बड़े बड़े लोग हर धर्म में आए। हर धर्म में खुदा के वली आए, खुदा के लोग आए और उन्होंने अच्छी बातें सिखाई। हम किसी के धर्म को हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे कि इन्होंने सही नहीं सिखाया, सब ने अच्छी चीजें सिखाई हैं। अगर हम खाली क्रिश्चियनिटी को देखें तो हमें नजर आता है अब्राहम आया, अब्राहम के बाद अब्राहम की औलाद आई, इसहाक आया, उसके बाद याकूब आया, उसके बाद यशवा आया, मूसा आया, उसके बाद एलिया आया, उसके बाद दानियाल आया, उसके बाद सुलेमान बादशाह आया, उसके बाद यसाया आया, उसके बाद एक से बढ़कर एक नबी हर जगह खुदा भेजता रहा। लेकिन हुआ क्या, एक एक करके जो जो आया वो एक एक करके सब मर गए। खुदावंद यीशु मसीह भी आए और खुदावंद यीशु मसीह भी मर गए। तो फर्क क्या हुआ? क्या फर्क हुआ? फर्क सलीब नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब उठाई है तो ये फर्क है, बाकी खुदा के लोगों ने सलीब नहीं उठाई है। नहीं, सलीब तो वो 2 डाकुओं को भी मिली थी। तो डाकू जो सलीब पे लटके थे, इसका ये मतलब नहीं जो सलीब पे लटकेगा वो मेरा और आपका सेवियर होगा। फर्क जो है, जो खुदावंद यीशु मसीह हर एक से अपने आप को अलग करता है, वो 3 दिन है जो हमें आज बताए गए हैं। क्या चीज है फर्क? फर्क ये है कि खुदावंद यीशु मसीह आए, पैदा हुए, मरे, दफन हुए और फिर तीसरे दिन जी उठे। ये किसी और के साथ नहीं हुआ, इसलिए ये डिफरेंट है। आइए आज एक बिल्कुल अजीबोगरीब चीज आप लोगों को दिखा रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं आप लोगों की अटेंशन मेरी तरफ हो। पीछे वाले प्लीज मेरे साथ निकालें यूहन्ना की अंजील, उसका 20वां बाब 14 और 15 आयत देख लें। ये सामने आपके स्क्रीन के आ रहा है, बाइबल है आपके पास तो उसमें भी देख सकते हैं, नहीं तो सामने देख लें। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। कौन ये है? ये मरियम मगदलिनी है। ये मरियम मगदलिनी है, जो पूरा वाकया हम नहीं पढ़ रहे, सिर्फ 2 वर्सेस में दिखा रहा हूं। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना। और क्या हुआ? ना पहचाना। मेरे साथ बोलिए, ना पहचाना। इसके बाद आगे
यीशु ने उससे कहा, ए औरत तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने उसे क्या समझा? बागबान समझा, माली समझा, उसे गार्डनर समझा और उससे कहा, मियां अगर तूने उसको यहां से उठाया हो तो मुझे बता दे उसे कहां रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। नेक्स्ट, यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जुबान में कहा, रब्बूनी, यानी ए उस्ताद। हालेलुया। अब आप सब ध्यान से सुने जो मैं बताना चाह रहा हूं। ये मरियम मगदलीनी है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में औरतें भी होती थी, बहुत सारी औरतें होती थी जो खुदा के लिए काम करती थी, खुदावंद यीशु मसीह के साथ सपोर्ट में होती थी। ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी जितने 12 शागिर्द इंपॉर्टेंट थे। अनफॉर्चुनेटली इनका नाम 12 शागिर्दों में नहीं लिखा गया, लेकिन ये उससे कम बिल्कुल भी नहीं है। ये उसी तरह खुदावंद को सर्व कर रही थी जैसे दूसरे शागिर्द कर रहे थे। उसका सबूत मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये उनसे कम नहीं है, बल्कि उनसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की मौत को 3 दिन हो गए और 3 दिन के बाद कोई मौत के टाइम पे जितने शागिर्द थे ना, उस सब के सब इधर उधर भाग गए थे। सिर्फ एक यूहन्ना था बचा हुआ, वो खड़ा रहा। अब 3 दिन हो गए, प्लीज मेरी तरफ देखें। 3 दिन हो गए और ये औरत मरियम मगदलीनी सुबह सुबह निकली है। सुबह सुबह कलाम में लिखा है अभी अंधेरा ही था। ये सुबह सवेरे जब अंधेरा ही था, ये खुदावंद यीशु मसीह के कब्र पर आई है। कब्रिस्तान समझ ले, कब्रिस्तान आई है। आपने अपनी जिंदगी में कोई औरत देखी है जो अंधेरे में कब्रिस्तान गई हो? हमने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा। कोई जादूगरनी होंगी जो जाती होंगी, लेकिन खुदा के लोग अंधेरे में, या कितने भी बिलीवर हो, वो अंधेरे में कब्र पे नहीं जाते। लेकिन आप इसकी मोहब्बत को इस तरह से देख सकती हैं कि अभी अंधेरा ही था, इससे इतनी बेचैन थी, इतनी ये इम्पेशेंट थी कि अभी अंधेरा ही था तो ये कब्र पे पहुंच गई है। कब्र पे पहुंच गई है और कब्र पे जब पहुंची है तो खुदावंद यीशु मसीह इसके पीछे आके खड़े हो गए। और जब पीछे आके खड़े हो गए तो खुदावंद यीशु मसीह को इसने क्या समझा कि ये माली है, बागबान है, पहचाना नहीं है। आपको लगता है औरतें ऐसी मेमोरी रखती हैं? 2 साल पहले किसने क्या सूट पहना था औरतों को याद होता है। हर एक चीज के लिए औरतों की मेमोरी शार्प है, हमसे बेहतर है। मुझे याद नहीं मैंने पिछले हफ्ते कौन से कपड़े पहने थे, लेकिन यहां पे जितनी भी मंजिलाएं, जितनी भी औरतें हैं, सबको पता होगा क्या किसने पहना था। ये औरत खुदावंद यीशु मसीह के साथ रही है। 3.5 साल ये खुदावंद यीशु मसीह के साथ रही है। 3.5 नहीं तो कम से कम 3 साल रही होगी। 3 दिन पहले सिर्फ इसने खुदावंद यीशु मसीह को दफनाया है। 3 दिन पहले की बात है। सुन रहे हैं पीछे वाले? प्लीज आप लोग, मैं आप ही की तरफ देख रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुने। 3 दिन पहले इसने खुदावंद यीशु मसीह को दफनाया है। 3 दिन पहले खुदावंद यीशु मसीह इसको छोड़ के गए। सिर्फ 3 दिन पहले की बात है और ये पहचान नहीं रही है। कभी आपने ये चीज नोटिस करी है? 3 दिन हुए, 3 साल नहीं हुए। क्या 30 साल भी हो जाए तो नहीं पहचान? ऐसा नहीं हो सकता औरतें भूल जाएं। 3 दिन सिर्फ हुए हैं और ये औरत खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचान रही। क्या वजह थी? क्या हुआ ऐसा कि ये पहचान नहीं सकी? उसको माली समझ रही। अरे रात दिन आप लोग साथ रहे हो, खिदमत करते रहे हो, उठे बैठे हो एक साथ, सारी उसकी टीचिंग है, उसकी तमसीलें हैं, उसके सारे मौजज़े आपने देखे हुए हैं दिलावर भाई। लेकिन 3 दिन पहले की बात है, आप इसके साथ थी, आपके सामने इसको सलीब दी गई है, आपके सामने मरा है, सब भाग गए थे। सिर्फ मरियम मगदलीनी, उसकी माँ, यीशु की माँ और यूहन्ना और एक दो औरतें और थी जो सलीब पे रह गई थी। ये 3-4 लोग सलीब पे उसे देख रहे हैं मरे हुए, और अब 3 दिन के बाद ऐसा हुआ है कि बिल्कुल भूल गए, पहचान में नहीं आ रहे। जरा एक दफा और देख लें। ये कहकर वो पीछे फिरी, 14 क्या, ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा
और ना पहचाना? क्यों नहीं आप लोगों की आईब्रोज ऊपर हो जानी चाहिए, कान खड़े हो जाने चाहिए? यार ये क्या बात हो रही है, ऐसा क्या हो गया? फिर नेक्स्ट, यीशु ने उससे कहा, औरत तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियां अगर तूने उसको यहां से उठाया है तो मुझे बता दे उसे कहां रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। बात भी कर रही है उसके साथ। नेक्स्ट, यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रब्बूनी, यानी ए उस्ताद। तब पहचानी है ये। हालेलुया। तो कुछ तो स्ट्रेंज है, कुछ तो यूनिक है, कोई चीज तो है जो कहीं ना कहीं कुछ रुकावट डाल रही है कि ये उसको पहचान नहीं पा रही है। इसी दिन शाम को क्या हुआ, एक और सीन देख ले इसी चैप्टर में। कैन यू गो टू 19 and 20? देखें क्या हो रहा है। फिर उसी दिन, सेम डे, रुबीना, फिर सेम डे क्या हुआ है? उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वो वहां दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर उनके बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। नेक्स्ट, और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसलियों को इनको दिखाया, पर शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हो गए। खुदावंद यीशु मसीह, ये शागिर्द एक कमरे में जमा थे। सुन रहे हैं सब? खुदावंद यीशु मसीह हवा की तरह उनके दरमियान आए बंद कमरे में और उनके सामने खड़े हो गए। इतना काफी था, राइट है? खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल बंद कमरे में हवा की तरह आके उनके सामने खड़े हो जाएं, इतना काफी है। लेकिन बाइबल बता रही है खुदावंद यीशु मसीह को प्रूफ देना पड़ा। खुदावंद यीशु मसीह को अपने हाथ के कीलों के सुराख दिखाने पड़े, अपनी पसली को दिखाना पड़ा, तब उन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को पहचाना। कभी नोट किया आपने ऐसा क्या हो क्या रहा है? ये लोग सुबह शाम खुदावंद यीशु मसीह के साथ हैं। औरत की मेमोरी को हम चैलेंज नहीं करते, लेकिन वो भी नहीं पहचान पाई। ये 12 शागिर्द यहां पे खड़े हैं, ये भी, इनमें से एक भी शख्स खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचान पाया। क्या चल क्या रहा है ये? हालेलुया। अभी रुके, अभी एक और देखें। कैन यू गो टू नेक्स्ट चैप्टर, जॉन 21, 1, 2, 3? देखें आगे क्या हो रहा है। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तबरियास की झील के किनारे शागिर्दों पे जाहिर किया, और इस तरह जाहिर किया। किस तरह जाहिर किया देख लें। शमौन पतरस और तोमा जो तोआम कहलाता था, नेतनेल कनाई गलील का था, जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में 2 शख्स और जमा थे। नेक्स्ट, शमौन पतरस ने उनसे कहा मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। नेक्स्ट, और सुबह होते ही यीशु किनारे पे आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने, ये कुछ दिन पहले शागिर्दों के सामने बंद कमरे में आया, अपने हाथ दिखाए, अपने सुराख, सारी चीजें दिखाई। फिर कुछ दिन के बाद ही ये अगला सीन हो गया, फिर भूल गए, फिर समझ में नहीं आ रहा ये यीशु है। कभी गौर किया आप लोगों ने इससे पहले ऐसी चीजों पे? क्या हो गया अचानक से कि खुदावंद यीशु मसीह पहचान में नहीं आ रहे? खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब तक नहीं गए थे, सलीब से पहले थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी खुदावंद यीशु मसीह को पहचानने की। समझ रहे हैं? कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इवन खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के पेट में थे, और मुकद्दसा मरियम जब अलिशबा के घर गई है तो वो पेट के अंदर है, और अलिशबा क्या बोल रही है? मेरे खुदावंद की मां मेरे घर पे आई है। अभी वो पैदा भी नहीं हुआ, अभी वो बाहर भी नहीं है, लेकिन सलीब से पहले का जो यीशु था उसको वो आराम से पहचान रहे हैं। पेट के अंदर भी है तो पहचान रहे हैं। तो बाइबल में एक जगह लूका में लिखा हुआ है, एक आदमी था बहुत बुजुर्ग, 80-90 बरस का, सिमियोन नाम था। वो खुदावंद यीशु मसीह का वेट कर रहा था,
और जिस दिन हैकल में उसकी मां खुदावंद यीशु मसीह को लेके गई है गोद में, छोटा बेबी, और वो सिमियोन ने उसको देखा और उसने बोला कि मैंने तेरी नजात को देख लिया है। समझ आ रही है? वहीं पे एक और औरत थी जो 80 बरस, उसका नाम था एना। वो 80 बरस से या 90 साल से जो है ना वो बेवा थी, क्या थी, वो भी खुदावंद यीशु मसीह को बेबी के तौर पे देखा और पहचान लिया है। मजूसी याद है? मजूसी खुदावंद यीशु मसीह के लिए लेके आए थे सोना मुर्ग और लोबान, ये 3 चीजें लेके आए थे, लेकिन बच्चे को देख के यूं करके पहचान लिया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह बच्चे भी थे तो लोग पहचान रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह झील के किनारे आए, यर्दन की झील के किनारे आए, यूहन्ना ने दूर से देखा और बोला देखो खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। यूहन्ना ने पहचान लिया, इससे पहले कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन क्या हुआ है, पहचान लिया। कोई इशू नहीं है खुदावंद यीशु मसीह को पहचानने में। हालेलुया, समझ आ रही है? इवल स्पिरिट्स जितनी भी बदरूएं थी वो यीशु को पहचानती थी। ओके, तू खुदा का बेटा है। बदरूओं को पहचानने में कोई इशू नहीं है। ये कब हो रहा है? ये सलीब पे जाने से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है खुदावंद यीशु मसीह को पहचानने में। हर कोई आराम से पहचान रहा है। प्रॉब्लम कब आ रही है? जब सलीब दी गई, सलीब के बाद यीशु मसीह को दफन किया, और दफन के बाद जब 3 दिन के बाद उठा है, तो जो बहुत ही क्लोज सर्कल है वो सब के सब पहचान नहीं पा रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग जानते हैं क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? बताइए मुझे। शक्ल बदल गई? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वंडरफुल वंडरफुल। लूका 24:15 से 17, लूक 24:15-17। जब वो बातचीत और पूछपाछ कर रहे थे, 2 लोग अमाउस के गांव की तरफ जा रहे, और हो क्या रहा है देख लें। जब वो बातचीत और पूछपाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ, यीशु आप नजदीक आकर उनके साथ हो लिया। यीशु के बारे में ये लोग बातें कर रहे हैं, ऐसा ऐसा हुआ है, वहां पे सलीब दी गई है और ऐसा हुआ है, सारी यीशु के बारे में बातें कर रहे हैं, और यीशु साथ में उनके साथ शामिल हो गया और तीनों वॉक करने लगे हैं। नेक्स्ट, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि खुदा ने इस चीज पे पूरा कंट्रोल रखा है कि खुदावंद यीशु मसीह को सलीब के बाद जो खुदावंद यीशु मसीह उनके सामने आ रहा है, वो उनकी मेमोरी में से वॉश होता जा रहा है। वो उसको पहचान ही नहीं पा रहे, उनकी मेमोरी में से निकलता जा रहा है। हर चीज जो कुछ एक दिन पहले देखा, अगले दिन फिर भूल गए, उसके बाद फिर भूल गए। उसकी वजह क्या है? पता है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर किसी को याद हो गया कि खुदावंद यीशु मसीह ऐसा है, तो क्या करेंगे? खुदावंद यीशु मसीह का या तो स्टैच्यू बना डालेंगे या खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर बना देंगे। और खुदा ने अपने कलाम में क्या बोला है कि तुमने खुदावंद अपने खुदा के अलावा किसी स्टैच्यू की, किसी मूरत की, किसी सूरत की तुमने इबादत नहीं करनी है। हालेलुया, समझ आ रही है? हम लोग बड़े होशियार हैं एक्चुअली। हम लोग फौरन, हमें कुछ ना कुछ चाहिए ऐसा कि हम जिसको खुदा के तौर पे बना लें। मूसा खुदा के पास बात करने पहाड़ पे गया, और पहाड़ पे बात करते हुए 40 दिन से ऊपर हो गए। नीचे लोगों ने बोला भाई हमारे लिए खुदा बना जल्दी से। जो हारून था उसने एक क्या करा, एक बैल लिया, एक बैल सोने का उसने बना दिया और बोला ये खुदा है। खुदा के नजदीक जो सबसे ज्यादा डिटेस्टेबल पता है किसे कहते हैं? डिटेस्टेबल उर्दू में कहते हैं कराहियत वाली चीज, जिसको देख के आपको वॉमिट आए। तो खुदा अल्फाज क्या लिखता है कि मेरे नजदीक डिटेस्टेबल चीज क्या है कि कोई मेरा स्टैच्यू या कोई मेरी छवि बनाए। हालेलुया,
कैन यू पुट द पिक्चर्स? अभी मौका है तो फिर मैं दिखा देता हूं। ये कौन है? बोले बोले, बिना धड़क बोले, डरे बगैर बोले, कोई कंडेम नहीं करेगा। नेक्स्ट जगह है, इसको तो जानते होंगे सब। सुने प्लीज, हम इंडियन पाकिस्तानी जो है ना बहुत बोले। हम लोग कभी भी रिसर्च नहीं करते। हम लोग कभी भी, हमें जो माँ बाप ने दिया है ना, हम लेके उसको फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, अंधों की तरह फॉलो करते हैं। खुदा के लिए प्लीज आप लोग, हो सकता है इसके बाद दोबारा ना आए, लेकिन यहां से सच्चाई सुन के जाएं। मैं आपको दिल से बोल रहा हूं, अभी अपने अपने मोबाइल पे लिखे हु मेड द फर्स्ट पिक्चर ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक शख्स का नाम आएगा, उसका नाम है वॉरेन सेलमन। क्या नाम है? वॉरेन सेलमन, SALLMAN, सलमान खान नहीं, वॉरेन सेलमन। इसने 1924 में यह तस्वीर बनाई थी। सुन रहे हैं? प्लीज, अगर मेरे माँ बाप को नहीं पता था, उनके माँ बाप को नहीं पता था, उनके भी माँ बाप को नहीं पता था, और उन्होंने पास डाउन किया, उन्होंने आगे फॉरवर्ड करते गए और बोला बेटा ये घर में तस्वीर लगा लो, ये यीशु की है। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत दूर की बात नहीं है। 1924, कोई 5000 साल पुरानी बात नहीं है। 1924, 100 साल एग्जैक्टली हुए, 102 साल हुए हैं इस तस्वीर को बने हुए। आज भी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब वो दुआ करते हैं ना, तो उनके दिमाग में वाली तस्वीर पीछे बैक एंड पे होती है। समझ आ रही है? ये यीशु नहीं है, ये इमेजिनरी पिक्चर है जो खुदावंद यीशु मसीह की इस आर्टिस्ट ने बनाई थी। किसी ने गूगल किया? नहीं किया? ऑल्गा, कैन यू गूगल? राइट, पुट द स्क्रीन हियर। अभी आपके सामने आ रहा है। ये खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, सिर्फ 100 साल पहले की बात है। 102 साल पहले ये तस्वीर आई है, और उसके बाद समझ लो सारी दुनिया जो है बुत परस्ती में चली गई है। मसीह लोग बुत परस्ती में चले गए। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। अभी मैं खुदावंद यीशु मसीह भी आपको दिखाता हूं, बाइबल के मुताबिक दिखाता हूं। पहले गूगल का रिजल्ट देख लें। क्या नाम है इसका? द मोस्ट वाइडली reproduced image of Jesus featuring light brown hair and blue eyes is in 1940. Okay, मैं 24 समझ रहा था। Painted by American artist Warner Salman. There is no known authentic contemporary portrait of Jesus. ये आज की इंटरनेट बता रहा है इसको। अब हम इंफॉर्मेशन से दूर नहीं है, यूं ठक से मारा, हमारे माँ बाप दूर थे, उनके माँ बाप दूर थे, लेकिन आप तो खुदा अकल के नाखून लें, थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा देखें यार वाकई ये खुदा है नहीं है। खुदा, मैंने क्या बोला, डिटेस्ट करता है। डिटेस्ट का मतलब है कराहियत है उसे कि उसकी कोई पिक्चर बना ले। इसीलिए जी उठने के बाद वो किसी को समझ ही नहीं आ रहा, कोई पहचान ही नहीं पा रहा उसको। क्यों पहचान पा लेगा तो शायद हो सकता है पत्थरों का आर्ट दिखा के वो कोई मुजस्मा बनाते हैं। हालेलुया। Can you put Revelation chapter 1 verse 12? अब सुन लें, सब देख लें प्लीज। अगर खुदावंद यीशु मसीह की पिक्चर बनानी है ना, तो ये बाइबल में उसके पिक्चर की सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगर कोई इस तरह बना सकता है तो बना लो। ये बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह के चेहरे का, उनके पूरे जिस्म की पूरी छवि है। ये देख लें, मैं इसमें आपके सामने पढ़ने लगा, और ये देख कौन रहा है? ये यूहन्ना देख रहा है। ये वो शागिर्द है जो खुदावंद यीशु मसीह के पास अकेला सलीब पर रह गया था, जिसके हवाले खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ को किया और माँ के हवाले इसको किया। ये अजीज शागिर्द था। ये क्या देख रहा है? मुकाशवे में देख लें। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा, जिसने मुझसे कहा था कि फिर कर सोने के 7 चरागदान देखे। मैं जब फिरा तो देखा सोने के 7 चरागदान है। ओके, नेक्स्ट।
और इन चरागदानों के बीच में आदमजात जैसा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने हैं और सोने का सीना बंद सीने पे बांधे हुए। ये खुदावंद यीशु मसीह के कपड़े हैं। ओके, नेक्स्ट। और उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानंद सफेद थे। उसकी आंखें आग के शोले की मानंद थी। सूरज को देख सकते हैं आप, ये सूरज को बनाने वाला ये खुदावंद यीशु मसीह है। आप आधे सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड नहीं देख सकते सूरज को। और सूरज किस में से निकला है? ये खुदा ने बनाया है, बोल के बनाया है। नेक्स्ट, उसके पांव खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया हुआ है। उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। नेक्स्ट, उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में से एक 2 धारी तलवार निकलती थी और उसका चेहरा चमकता था जैसे तेजी के वक्त। क्या आप देख सकते हैं आफताब को तेजी के वक्त? मैंने बोला ना, आफताब मतलब सूरज। क्या आप देख सकते हैं सूरज को तेजी के वक्त? नहीं देख सकते। तो फिर आप क्या ड्रॉ करेंगे? कुछ बना सकते हैं? नेक्स्ट, जब मैंने देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर गया। उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूं। नेक्स्ट, और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया, जोरदार तालियां। ये खुदावंद यीशु मसीह की डिस्क्रिप्शन है। जिस आर्टिस्ट को बोलें ये बनाओ, अगर बना दिया तो फिर ये हमारा खुदा है। प्लीज, इस चर्च में आपको हम पूरी कोशिश करते हैं कि सच्चाई से तालीम दें। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता आप रहें या आप ना रहें, लेकिन खुदा ने बोला है कि उसके कलाम को सच्चाई से बयान करो। अगर आज आपको लग रहा है कि इससे पहले आपने ये बात नहीं सुनी है, तो फिर आपको सुनने के लिए इस चर्च में रेगुलर आना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आए कि सही तालीम क्या है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बजाना तो जोरदार तालियां बजा दें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या वजह है खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं? सलीब से पहले का खुदावंद यीशु मसीह सब पहचान पा रहे हैं, सलीब के बाद के खुदावंद यीशु मसीह को पहचानने में बड़ी दिक्कत हो रही है। समझ ही नहीं आ रहा, किसी को पता ही नहीं चल रहा। प्लीज सुनना चाहते हैं क्यों? उसकी वजह यह है कि खुदा चाहता है कि आप उसके चेहरे की तरफ ना ध्यान दें, वो कैसा दिखता है उसकी तरफ ध्यान नहीं दें, बल्कि वो क्या बोल रहा है उसकी तरफ ध्यान दें। समझ में आया? कलाम में लिखा है खुदा ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा इज्जत और ताजीम दी है। आपको ये नहीं देखना खुदावंद यीशु मसीह यार ऐसा था वैसा था, छोड़ दें उसको, कैसा भी था। आपने क्या देखना है वो बोल क्या रहा है। मुकद्दसा मरियम ने बोला, वो शादी की उसमें वाइन खत्म हो गई थी, मुकद्दसा मरियम ने क्या बोला लोगों को? ये जैसा बोले वैसा करो। तो क्यों नहीं करते हो? अगर मुकद्दसा मरियम बोल रही है ये जैसा बोलता है करो, तो फिर क्यों नहीं करते हो? क्या प्रॉब्लम है? हालेलुया। तो खुदा क्या चाह रहा है? खुदा ये चाह रहा है कि आपने उसके चेहरे पे ध्यान नहीं देना है, आपने उसके कलाम पे ध्यान देना है कि वो बोल क्या रहा है। क्योंकि आप जब बोलने वाले पे ध्यान रखेंगे, उसके शब्दों पे, उसके अल्फाजों पे, उसके लफ्जों पे आप जब ध्यान देंगे, वो आपकी जिंदगी को बदलेगा। खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? वो अपना कलाम नाजिल करता है और शिफा देता है। बेनीन आके शिफा नहीं देता, खुदा अपना कलाम नाजिल करता है और शिफा देता है। खुदा अपना कलाम नाजिल करता है और छुटकारे देता है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? कि हमने खुदा के कलाम को सुनना है, देखना नहीं है। पौलुस को यह बात पता चल गई थी। सुन लें, पौलुस को यह राज पता चल गया था। सेंट पौलुस रसूल को
ये राज पता चल गया था और वो समझ गया था कि यार खुदावन दिखता कैसा है ये नहीं देखना। पौलुस रसूल एक दफा मसीहों को मारने के लिए जा रहा था, और जब जा रहा था तो रास्ते में खुदावंद यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए। कैसे जाहिर हुए? इंसानी शक्ल में नहीं, लाइट की सूरत में। तेजी के वक्त जैसा आफताब होता है इस तरह जाहिर हुए, और जैसे ही उस रोशनी को पौलुस रसूल ने देखा उसकी बिनाई चली गई, उसकी आंखें बिल्कुल अंधा हो गया। और आगे से क्या पूछ रहा है? खुदावंद तू कौन है? उसने उसे बोला, उस लाइट को देख के ऑटोमेटिक उसके अंदर से निकल गया, ये कोई आम सी चीज नहीं है, ये खुदावंद है। उसने बोला, खुदावंद तू कौन है? उसने बोला, मैं यीशु हूं जिसको तू सता रहा है। हालेलुया। तो पौलुस रसूल अपने कलाम में क्या लिखता है? मेरे साथ निकालें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग नहीं देखते इस तरह से। दूसरा करंथियों 5वां बाब 16वीं आयत, 2 Corinthians chapter 5 verse 16। प्लीज आगे पीछे वाले ये आखिरी आयत देख लें, इसके बाद मैं बंद करने लगा हूं। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत में ना पहचानेंगे। क्या बोल रहा है? बोले बोले बोले, सब बोले, सब बोले। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत में ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचा मसीह को भी जिस्म की हैसियत में जाना था, मगर अब कौन सा प्रूफ मैं दूं? किस तरह से यकीन कराऊं आप लोगों को? खुदा नहीं चाहता कि आप खुदावंद यीशु मसीह के चेहरे को अपने सामने विजुअलाइज करें या अपनी मेमोरी में पीछे रखें, या जब दुआ कर रहे हैं तो आपके सामने ये वाली तस्वीरें आ जाएं। ये बुत परस्ती है। आपको नहीं पता खुदावंद कैसा है, मैंने अभी दिखाया कैसा है खुदावंद। तेजी के वक्त आफताब जैसे उसका चेहरा चमक रहा था, और जो उसके साथ 3.5 साल था, यूहन्ना, जो उसके दिल के करीब था, जो उसके साथ हमेशा रहता था, जिसको ये मुकाशवा दिया है, ये बंदा खुद बोल रहा है कि ऐसा वाला यीशु तो मैंने नहीं देखा था। 3.5 साल पहले तो कुछ और था, ये तो कोई नई चीज है। खुदावंद यीशु मसीह एक दफा पहाड़ पे जाहिर हुए, साथ में मूसा और एलिया भी जाहिर हुए, और तीनों के तीनों स्पिरिट में नजर आ रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह जिस्म की हैसियत में नहीं जाने। खुदा क्या है? जिस्म है कि खुदा रूह है? खुदा क्या है? खुदा रूह है। खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद है, खुदा है, खुद खुदा है, रूह है वो। आप उसे बॉडी में फ्रेम नहीं कर सकते, आप उसे घर में नहीं लगा सकते। ये सारी की सारी चीजें अगर आप करते हैं या कर रहे थे तो खुदारा आज अपनी जिंदगी से, ये पता आपके घर में लानत लेके आ रहे हैं। जब मैंने अपने घर से, आज से कोई 20 साल पहले की बात है, ये तस्वीरें निकाली थी ना खुदावंद यीशु मसीह की, तो बड़ा दिल दर्द कर रहा था, बहुत डर रहा था, बहुत कुछ हो रहा था मेरे अंदर। नहीं 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 नहीं, लेकिन खुदा ने बोला कि ये बुत परस्ती तू कर रहा है, तेरी बरकतें इस वजह से रुकी हुई है। हालेलुया। खुदा के कलाम को सुनिए, देखिए खुदा क्या बोल रहा है। शक्ल की तरफ मत जाओ। किसकी तरफ जाना है? उसके कलाम की तरफ जाएं। उसका कलाम आपसे क्या बात कर रहा है, वो कलाम क्या कर रहा है। कलाम, जब वो कलाम करता है, बाइबल में लिखा है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, जो कुछ मैंने बोला है वो कभी भी नहीं टलेगा। एक और जगह पे लिखा हुआ है, आखिरी वक्तों में मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा, बल्कि जो कलाम मैंने किया है वो तुम्हें जज करेगा। आपने कितना इस कलाम को अंदर रखा हुआ है वो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। जितना भरना है इस कलाम को भर ले प्लीज। फिर पीछे वाले ध्यान से देख लें, इस कलाम को जितना भर सकते हैं भर लें। उसके बाद जब आप छींके तो आपके नाक से कलाम निकले, आप खांसने में कलाम निकले, इतना भर लें आप। ओवर सैचुरेटेड, आप ओवर अपने आप को फुल करें कलाम के साथ, कि आप बात जब करें तो मसीह निकले, बात जब करें कलाम निकले, दुआ करें कलाम निकले, किसी को मशवरा दे रहे कलाम निकले। आप इतना अपने आप को भरें, क्योंकि कलाम क्या करता है, कलाम आपकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया।
आपकी जिंदगी में सुने, आपके घर में आपकी बहन बेटी की शादी थी, लेकिन कुछ था नहीं। किस तरह से शादी होगी, कहां से अरेंजमेंट होगा, क्या होगा, लेकिन कहीं कोई दुआ कर रहा था आपके लिए, कहीं कोई दुआ कर रहा था, कोई खुदा का खादिम दुआ कर रहा था। और जब वो दुआ कर रहा था, उसके मुंह से कलाम निकल रहा था, और जब कलाम निकल रहा था तो कलाम के जरिए खुदा काम कर रहा था। आज तक आपको नहीं पता चला कि यार मेरे बच्चे की, मेरी बेटी की, मेरी बहन की शादी कैसे इतने आराम से हो गई है। आपके पास जॉब नहीं थी, लेकिन आप खा पी रहे थे, आपके सर के ऊपर छत थी, सब कुछ था। कहां से कैसे पूरा हो रहा था? कोई था जो आपके लिए दुआ कर रहा था। हो सकता है आपकी सगी मां दुआ कर रही हो सकता है आपके चर्च का पास्टर दुआ कर रहा हो सकता है कोई और आपके लिए दुआ कर रहा हो, लेकिन वो दुआ कर रहा था। और जब वो दुआ कर रहा था, खुदा उन अल्फाजों में से निकल कर काम कर रहा था, हर चीज को अरेंज कर रहा था। कैसे आपकी जॉब लगी आपको नहीं पता, लेकिन खुदा ने ये अरेंज करी आपके लिए। किस तरह आप दुबई आए आपको नहीं पता, लेकिन कोई दुआ कर रहा था, कोई इस कलाम को बोल रहा था आपकी जिंदगी के ऊपर, और आप दुबई आ गए। किस तरह से आप इस मुल्क में सेटल हुए, कोई दुआ कर रहा था। छोटी छोटी चीजों को आप देखेंगे, खुदा आपके लिए आसमान से उतर के काम नहीं करेगा। खुदा कैसे काम करेगा? वो अपना कलाम भेजेगा। मैं आपके सामने खुदा का कलाम भेज रहा हूं और खुदा काम कर रहा है। मेरे साथ एक हवाला देख ले, फिर हम दुआ करते हैं, बंद करते हैं। मरकज 16 बाब 19 और 20 आयत। गर्ज खुदावंद यीशु मसीह उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठा लिया गया, सब सुन रहे हैं, और खुदा के दाहिनी तरफ बैठ गया। डन, आगे नहीं बढ़िएगा। खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन के बाद उठा लिए गए और कहां चले गए? परमानेंट खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठ गए। फिनिश। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है देखें, नेक्स्ट। फिर उन्होंने निकलकर हर जगह मनादी करी। मनादी क्या है? खुदा के कलाम की। उन्होंने हर जगह निकलकर खुदा के कलाम को बोलना शुरू किया। और बाइबल में क्या लिखा है? और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा। खुदावंद तो उधर बैठा हुआ है, लेकिन जब हम खुदा के कलाम को बोलना शुरू करते हैं, खुदा की कुदरत हमारे साथ काम करना शुरू करती है। जैसे जैसे हम खुदा के कलाम को बोलना शुरू करते हैं, खुदा की कुदरत हमारी जिंदगी में काम करना शुरू करती है। हालेलुया, समझ आ रही है? और कलाम को उन मौजज़ों के वसीले से जो साथ साथ होते थे साबित करता गया। हालेलुया। खुदा आसमानों पे बैठा हुआ है, खुदा बाप के दाहिनी तरफ, लेकिन जब हम नीचे कलाम कर रहे हैं तो खुदा क्या कर रहा है? उस कलाम के सबब से काम कर रहा है। मौजज़े हो रहे हैं, चीजें तब्दील हो रही हैं, जिंदगियां चेंज हो रही हैं। आप गैर शादीशुदा हैं, खुदा आपकी जिंदगी में जीवन साथी लेके आ रहा है। बाइबल में लिखा है जब तोमा का तो मैं जिक्र ही भूल गया, वो एक हफ्ता खुदावंद यीशु मसीह जब शागिर्दों के सामने आए, अपने आप को जाहिर किया और फिर ये सब दिखाया उन्होंने। एक और शागिर्द था, उसका नाम था तोमा से बोला, यार पिछले हफ्ते जो ना खुदावंद यीशु मसीह आए थे। उसने बोला मैं नहीं यकीन करता जब तक मैं अपने हाथों से उसके सुराखों में उंगलियां ना डालूं। अगले हफ्ते खुदावंद यीशु मसीह फिर आ गए, फिर भी नहीं पहचाना वो। फिर उसने जब तक उंगलियां नहीं डाली, इधर हाथ नहीं डाला, तब तक उसे यकीन नहीं आया। तो वो तोमा को खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला, सब सुन रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने उस टाइम पे तोमा को बोला, तू तो देख के ईमान लेके आया, लेकिन मुबारक वो हैं जो बिना देखे ईमान लेके आएंगे। आज मैं और आप यहां पे जमा है, 2026 साल हो गए इस बात को। हम में से कोई भी इतना पुराना यहां पे नहीं बैठा जिसने खुदावंद यीशु मसीह को देखा हो 2026 साल पहले। उसने बोला है तू देख के ईमान लेके आया, लेकिन मुबारक वो जो हैं, मुबारक वो हैं जो पहले बिलीव करते हैं, उसके बाद वो देखेंगे। समझ में आ रही है? अगर आप बिलीव करते हैं तो आप देखेंगे। आइए अपने कदमों पे खड़े हुए। क्या आप बिलीव करते हैं कि खुदावंद आपकी जिंदगी में वो सारे लोग जो जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं, क्या आप बिलीव करते हैं
कि खुदावंद आपकी जिंदगी में अच्छा जीवन साथी लेके आएगा। अगर आप बिलीव करते हैं तो आप देखेंगे। अगर आप बिलीव करते हैं कि खुदा आपको औलाद की नेमत से नवाजेगा, अगर आप बिलीव करते हैं तो आप देखेंगे। अगर आप बिलीव करते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में कड़की नहीं रहेगी बल्कि आपका प्याला लबरेज रहेगा, तो आप देखेंगे। अगर आप बिलीव करते हैं कि आज मेरी जिंदगी में ये बीमारी है लेकिन कल मैं इस बीमारी में नहीं रहूंगी, तो अगर आप बिलीव करते हैं तो आने वाले कल में आप ये देखेंगे। हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? कितने लोगों को समझ में आई है? हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करते हैं। बल्कि आज आपके साथ मैं एक जबरदस्त खुदा की खात्मा को लेके आ रहा हूं, ये आज दुआ करेंगे। ये देख रहे हैं आप, आज इस दुआ पे ईमान रखें कि खुदावंद आज बड़े काम करेगा। हालेलुया। लो जी, माइक पकड़ लो, बोलो, करो, सबके लिए करो। हेलो करो, दुआ करो। हेलो, यीशु नासरी के नाम से आज यो पास्टर साहब के ने कलाम दिया, इसका पारते तेरी बरकत हो यीशु का नाम से। हालिया हालिया, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो यीशु का नाम से। हालिया, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो यीशु का नाम से। पास्टर साहब ने जो जो बातें कही जिंदगी में पूरे यीशु का नाम से, यीशु का नाम से। पाको बाप तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो यीशु का नाम से। साहब को बरकत देना, पूरे के लिए से क्या को बरकत देना यीशु का नाम से, यीशु का नाम से। हालिया हालिया, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो, तेरी सताश हो यीशु का नाम से, यीशु का नाम से। पास्टर साहब के फैमिली को बड़ी बरकत देना यीशु का नाम से, यीशु का नाम से। हालिया हालिया, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो यीशु का नाम से, यीशु का नाम से। पास्टर साहब की फैमिली को बड़ी बरकत देना यीशु का नाम से। हालिया हालिया, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो यीशु का नाम से। हालिया, सारे लीडरशिप को बरकत देना यीशु का नाम से, यीशु का नाम से। यीशु का नाम से मेरे घर में जो फैमिली आती उनको बरकत देना यीशु का नाम से, यीशु का नाम से। पाक बाप तेरा शुक्र हो, पाक बाप तेरा शुक्र हो यीशु का नाम से। आज मुझे ये दिन दिखाया यीशु का नाम से। आलिया आलिया, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो, तेरी सताश हो यीशु का नाम से। आलिया, जेड़े लाद यीशु का नाम से उनके लाद दे यीशु का नाम से, यीशु का नाम से। पाक बाप तेरा शुक्र हो, पाक बाप तेरा शुक्र हो यीशु का नाम से। आलिया आलिया, तेरा शुक्र हो। सारी कलीसिका को बरकत दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आलिया, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। पास्टर साहब को
खानदान को बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। आप जो नए लोग आए हैं ना, वो ये नहीं समझिएगा कि ये क्या है। ये इनकी जिस्म पे हाफ पैरालिसिस है, जुबान पे भी आए हैं, लेकिन पैरालिसिस खुदा की शुक्रगुजारी से रोक नहीं सकता। हालेलुया। आज इनकी जुबान खुली है, कल सारी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी। हालेलुया। हालेलुया।